दूसरा बाब। ऊपर से उसने आवाज़ लगाई, कच्चे पक्के बेर खाए, अपना सा थे मूर खाया, और तुझको खाऊं तो पेट भरे, और तुझको खाऊं तो पेट भरे, ही हा हा हा। नीचे से सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और वो कच्चे पक्के बेर जेबों में भरे धम से नीचे कूद पड़ी। बैरी के नीचे सुर्ख और जर्द खट्टे मीठे बेरों का बिछोना सा बिछा हुआ था। बंधु, शबराती, मधु और जमादार का लड़का चना सब मिलकर बेर चुन चुनकर जेबों में भी भर रहे थे और खाते भी जा रहे थे। बेरी से थोड़े फासले पर पीपल के कटे हुए पेड़ के गोल कत्थे पर अर्जुमंद बैठी थी। सुनहरे बालों की मोटी मोटी चोटियां इसके दोनों शानों के आगे पड़ी थीं, जिनमें बड़े बड़े सुर्ख रिबन चमक रहे थे। इसकी सुर्ख बुंदकियों वाली फ्रॉक बेहद साफ और सजल नजर आ रही थी। इसकी कटोरा सी आंखें इस वक्त भी पूरी खुली हुई थीं और वह बड़ी अफसरदगी से गेती को शागिर्द पेशे के बच्चों के साथ बेर चुनते और भकर भकर खाते देख रही थी। कितनी हड़ूंगी है! इसने इसकी सब्ज फ्रॉक के मसले हुए दामन पर जा बजा धब्बों को देख कर सोचा। गेती के कटे हुए बाल बेतरतीब हो रहे थे। मसले हुए सब्ज रिबन की बो खुल गई थी और इसके सिरे कान से भी नीचे लटक रहे थे। जूते दूर लॉन पर पड़े थे। अगर अम्मा बेगम इसको इस हाल में देख लें तो, ये सोचते सोचते अर्जुमंद और भी अफसरदा हो गई। बीबी, ये तो बिल्कुल बेईमानी है। अब हमारे हिस्से के बेर तुम नहीं खा सकती। चना ने सदाएं एहतजाज बुलंद की। क्यों नहीं खा सकती? मैं तो ज़रूर खाऊंगी। ये सारे बेर मैंने ही तो झाड़े हैं। इसने अपनी तिकोनी आंखें शरारत से नचाईं। वाह, ये बेर हमारे हिस्से के हैं। लाओ जी, छोड़ो हमारे बेर। शबराती ने इसके फ़्रॉक का घेर पकड़कर ज़ोर से खींचा। अर्जुमन का दिल धक धक करने लगा और इसने दरस कर आंखें बंद कर लीं और मोटी गुदबदी गेती ने दो दो हाथ चना और शबराती के जड़ दिए और फिर मज़े से बहरों में जट गई। और इसे आन अम्मा बेगम ने अपनी खिड़की में से झांक कर आवाज़ दी, अर्जुमंद, गेती। अर्जुमंद ने घबरा कर आंखें खोल दी और उसने देखा अम्मा बेगम की खूबसूरत वसीली आंखें खिड़की में से इन्हीं की तरफ ताक रही थीं। पहली ही आवाज़ पर अर्जुमंद नफासत से अपनी फ़्रॉक का घेर संभाल कर खड़ी हो गई। तेज़ लेकिन हमवार कदमों से अंदर की तरफ चलते चलते गेती को पुकारती गई। गेती, चलो, अम्मा बेगम आवाज़ दे रही हैं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। इसने पिसे हुए नमक मिर्च और खट्टे मीठे बेर का चटखारा लिया। क्यों, वो किधर है? अम्मा बेगम ने दोबारा अर्जुमंद को घूरा और उसको ज़बान खोलना पड़ी। वो वहाँ है। कुछ फूटो भी मुँह से। किधर रह गई वो? वो बेर चुन रही है। चुन रही है कि भुकस रही है? अम्मा बेगम ने दांत पीसे। जी अम्मा बेगम, भुकस नहीं रही, खा रही है। और ये कहते कहते सिसकियों को दबाने की नाकाम कोशिश में इसकी चीखें निकल गईं। भुकस नहीं, खा रही है, इन्होंने दोहराया। इनकी आवाज़ गुस्सैली थी मगर इसमें मुस्कुराहट भी थी। शरीफ, शरीफ, इन्होंने दरवाजे की तरफ देखकर पुकारा। ज़रा बुला कर तो लाओ उस चुड़ैल को। और चुड़ैल ने होंठ लटका कर अपनी फ़्रॉक के उधड़े हुए झोल को देखा जो शबराती के खींचने से उधर गया था। आहिस्ता से बाहर के दरवाजे से गुस्ल खाने में दाखिल हुई और जल्दी जल्दी फ़्रॉक बदल कर ड्रेसिंग रूम में आ गई। आईने में अपने बालों की तबाही और उलझे मसले रिबन को देखकर तो इसे भी तासुफ हुआ। वह दिक्कत तमाम नोच नोच का रिबन निकाला और कंकजूरा सी मांग निकाल कर इसने अपनी चीनी रज़ा के चपटे चेहरे को हर जाविये से देखा और कतई मुतमईन होकर बाहर निकल आई। गोया अब वो अम्मा बेगम की पेशी में जाने के काबिल हो गई थी। बरामदे में शरीफ ने इसका बाजू पकड़ा। चलो, बेगम साहब बुला रही हैं। बेगम साहब बुला रही हैं? इसने मुंह टेढ़ा करके नकल उतारी। बड़े आए कारगुजार बनकर। तुम थोड़ी मुझे बुला कर लाए हो, मैं आप ही आई हूँ। और वो कतई बेबाकी से अम्मा बेगम के सामने जाकर खड़ी हुई, जिनके हाथ में इस वक्त शबराती का कान था। क्यों, अब बनाओगे बीबी को पागल? इसका कान छोड़ दीजिए अम्मा। इसने थोड़ी मुझे पागल बनाया था। वो उसकी तरफ मुड़ गईं। आ गई शहजादी बेगम, चलो दफ़ा हो जाओ। खबरदार, जो आइंदा से तुमने कभी लड़कियों को दीवाना बनाया। गेती ने शबराती के बहते हुए आंसुओं की तरफ तासुब से देखा और बुरा मानकर बोली, इसको मत डांटिए, इसको तो मैं बुला कर लाई थी। खामोश रहो, हर बात में दखल दर माकूलात करती हो। फजूल ही में मार रही हैं बेचारे को। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। फिर तुम बड़बड़ाई बंदियों की तरह। तड़ से एक थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा और इसका चेहरा सुर्ख होने के बजाय कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया और उसने अपने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी और सूखी सूखी आंखें लिए खड़ी रही।
اور پھر اچانک ہی بولا، ہاں میں تو یوں ہی بڑبڑاؤں گی، بڑبڑا کر دیکھو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دو چاٹے اس کے منہ پر اور پڑے اور ارجمند نے دونوں کے بیچ میں آ کر رونا شروع کر دیا۔ بیگم صاحب آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، شریف نے اطلاع دی اور اماں بیگم ڈریسنگ روم میں بال درست کرنے چلی گئیں۔ ارجمند تم کیوں بیچ میں آ گئی تھیں؟ میں تو آج انہیں یوں ہی جواب دیے جاتی، دیکھتی کتنا مار سکتی ہیں یہ، اس نے انتہائی حقارت سے کہا اور بغیر ایک آنسو بہائے کمرے سے نکل گئی۔ شبراتی جو پہلے ہی کمرے سے نکل چکا تھا دروازے کی اوٹ سے جھانکا اور ارجمند غیرت سے گڑ گئی۔ اس شبراتی نے یعنی خانسامہ کے لڑکے نے گیتی کو مار کھاتے دیکھا جو اس کی اپنی بہن تھی اور بالکل چینیوں کی شکل، اور گیتی نے بڑے اطمینان سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور چائنا مین کو پھاٹک کے قریب کھڑا دیکھ کر اپنی زبان نکال کر چڑھا دی۔ وہ آپ ہی آپ ہنس پڑا، عجیب ہے یہ موٹی لڑکی بھی